Hey, so what is up, guys? My name is Akash, and you are watching Curiosity TV. So आज की इस वीडियो में हम द एरो पैराडॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि जीनोस के उसको लेकर क्या क्या एजम्पशंस थे, उसका टाइम के साथ रिलेशन क्या था, फिर हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज टाइम, फिर हम कंक्लूड करेंगे एट लास्ट कि मोशन उसके अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन हुआ। जीनो ऑफ एलिया, तो ये एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसने पैराडॉक्स दिया था और ये 4 पैराडॉक्स की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, जिनमें से पहला है आर्चलीज एंड द टर्टॉइज। हमने इस पैराडॉक्स के बारे में अपनी पिछली वीडियो में बात करी है। आज की वीडियो में हम द एरो पैराडॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद है द डाइकोटॉमी। डाइकोटॉमी इज समवट सिमिलर टू आर्चलीज एंड द टर्टॉइज वन। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कन्वर्जेंट सीरीज से ही आया है। And the next is the moving rows. The flying arrow is at rest. अगर आप इस स्टेटमेंट को ही ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा ये स्टेटमेंट अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ तो ये बोल रही है फ्लाइंग, जो कि मोशन स्टेट होती है, और दूसरी तरफ ये बोल रही है एट रेस्ट। तो आपको कुछ अजीब नहीं लगा इस स्टेटमेंट में? चलिए कोई नहीं, इसके बारे में और जानते हैं। द एरो पैराडॉक्स, तो चलिए इसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ एवरीथिंग विच व्हेन इट ऑक्यूपाइज एन इक्वल स्पेस इज एट रेस्ट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंड इफ दैट विच इज इन लोकोमोशन इज ऑलवेज ऑक्यूपाइंग द सेम स्पेस एट दैट मूवमेंट, द फ्लाइंग एरो इज देयरफॉर मोशनलेस एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है जितना उसका मास होता है। तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, फॉर एग्जांपल दिस एरो, तो ड्यूरिंग दिस इंस्टेंट ये ऑब्जेक्ट उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जितना इसका मास होगा, और देयरफॉर ये ऑब्जेक्ट मोशनलेस होगा। टू प्रूव दैट कि फ्लाइंग एरो रेस्ट में है, जीरोस ने कहा कि टाइम कंपोज्ड ऑफ मूवमेंट्स। अब ये मूवमेंट्स का मतलब ये है कि जो टाइम है वो इंस्टेंट्स में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल एक मूविंग एरो बहुत सारे इंस्टेंट में डिवाइड होता है, और ये इंस्टेंट में वो ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल स्पेस ऑक्यूपाई करता है ड्यूरिंग दैट इंस्टेंट। इसका मतलब ये सारे एरो मिला के ये रेस्ट कंक्लूड करता है। तो चलिए देखते हैं कि जीनो ने जस्टिफाई कैसे करा एक इंस्टेंट में एरो रेस्ट पे होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक एरो 10 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है, तो ड्यूरिंग एन इंस्टेंट, जो कि एक इंस्टेंट उसने बोला कि 0 सेकंड्स के लिए लाया करता है, तो इसका मतलब वो एरो कहीं नहीं जाएगा। तो जीनोस की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने इंस्टेंट को गलत डिफाइन करा था। हमें पता होना चाहिए कि टाइम का स्मॉलेस्ट पार्ट भी फाइनाइट होता है, जिसका मतलब ये है कि एक इंस्टेंट एटलीस्ट 2 पार्ट का होगा। एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा, और वो कुछ टाइम ट्रैवल करेगा ड्यूरिंग एन इंस्टेंट। लेट्स से 0.5 सेकेंड का वो इंस्टेंट होगा। तो हमें इससे ये पता लगता है कि टाइम एंटायरली कंपोज्ड ऑफ इवेंट्स, एंड नाउ वी कैन डिफाइन स्पीड। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग सम टाइम। नाउ एज्यूम दैट कि एक इंस्टेंट जो है उसका ड्यूरेशन 0 सेकेंड का है। तो अगर हम स्पीड को डिफाइन करते हैं तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम 0 है तो इसका मतलब स्पीड 0 है, और विच मेक नो सेंस कि स्पीड 0 नहीं हो सकती किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की। तो जो एरो है वो 0 मीटर ट्रैवल करता है अगर 0 सेकेंड में, तो उसकी स्पीड होगी 0 मीटर पर सेकेंड, जिसका मतलब ये हुआ कि वो एरो चला ही नहीं, वो रेस्ट में था। तो इन सब का कंक्लूजन ये निकल के आया कि देयर इज नो सच इवेंट पॉसिबल इन विच टाइम इज 0। अगर किसी इंस्टेंट का टाइम 0 हो गया तो वो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली रेस्ट में होगा। तो इससे हमने मोशन को डिफाइन कर लिया। मोशन इज नॉट समथिंग दैट हैपन एट एनी इंस्टेंट बट ओवर
अ फाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। मोशन कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो एक इंस्टेंट में होगी, बल्कि कुछ समय के लिए होगी। फॉर एग्जाम्पल 10 सेकेंड एक एरो फ्लाई करता है, तो इसका मतलब ये है कि फ्लाइंग एरो कभी रेस्ट पे हो ही नहीं सकता। उसमें इंस्टेंट को उसने गलत डिफाइन करा था, उसने इंस्टेंट को जीरो ले लिया था। दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू पुट डाउन योर क्यूरियोसिटी क्वेश्चन बिलो। टिल देन, सब्सक्राइब टू माय चैनल and stay curious.